जय जगन्नाथ और जय पंचसखा। सत्य मलिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। पिछले अध्याय में हम विचार रखे थे महापुरुष अच्युतानंद की 13 जन्म, जिनका नाम था माधवानंद, और वो बौक्षर ग्राम यानी बहादलापुर में जन्म हुए थे। और ये पंचसखा का सबसे बड़ा सखा थे महापुरुष अच्युतानंद, और उनका 13 जन्म हुआ था। और इस 13 जन्म में उनका नाम था माधवानंद। आखिर उनका जन्म के बारे में बहुत कुछ रोचक तथ्य है, जिनका बारे में आज विचार रखेंगे। और शास्त्र में लिखा है भगवान कमलपुर में जन्म होंगे। ये कमलपुर कहाँ है? जहाँ पर संबल है वहीं पर कमलपुर है। ये दो ठो संबल के बारे में, दो ठो विरजा मंडल के बारे में हर शास्त्र में वर्णन किया है। इसीलिए हर भक्त का, लोगों का मन में जो संदेह है, ये संदेह को दूर करने के लिए हम जा रहे हैं। तो महापुरुष अच्युतानंद का 13 जन्म में माधवानंद होकर वो भी संबल पे जन्म हुए थे। ये संबल कहाँ पे, इसका बारे में क्या विचार है? और महापुरुष सुंदर भाव में लिखे, क्षीर नदी दक्षिण रे बिरजा मंडल, ख्यात जे कमलपुर नामता संबल। और ये एक नया संबल, ये नया कमलपुर का बारे में महापुरुष लिखे हैं। आज तक किसी को पता नहीं था, और वर्णन हुआ है। महापुरुष कितना गूढ़ तत्व को वर्णन किए हैं। और महापुरुष बोलते हैं, क्षीर नदी दक्षिण हरे बिरजा मंडल, ख्यात जे कमलपुर नामता संबल। ये क्षीर नदी कहाँ पे है? और महापुरुष ब्राह्मणी कल्प में जशोबन दास वर्णन करते हैं, खर स्रोता नदी ब्राह्मणी को भेदी, दुग्धवती नदी से सहा नगर स्थित सृजन नगर गिरी गोवर्धन बाट। अर्थात ये क्षीर नदी है, खरस्रोता नदी। हम पिछले अध्याय में वर्णन किए थे, महापुरुष 3 नदी का बारे में बार बार वर्णन किए हैं, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा है बैतरणी, यमुना है ब्राह्मणी, और खरस्रोता है सरस्वती। यानी इसको जशोबन दास लिखते हैं, ये दुग्धवती नदी यानी क्षीर नदी। वही क्षीर नदी का दक्षिण में, यदि हम भुवनेश्वर से जाजपुर जाते हैं तो जाजपुर है उत्तर पार्श्व, दक्षिण पार्श्व है बहादलापुर, जहाँ पर माधव जी का जन्म है। और जो नदी जिस धारे पर जाता है वो पूर्व दिग है, और जहाँ से आया है वह पश्चिम दिग है। तो महापुरुष कितना सुंदर भाव में वर्णन किए हैं। तो यही खरस्रोता नदी का दक्षिण भाग में बहादलापुर है, जहां पर गुरु माधव अच्युतानंद का 13 जन्म वहीं पर हुआ था। तो महापुरुष सुंदर भाव में लिखे, क्षीर नदी दक्षिण रे बिरजा मंडल। बिरजा मंडल यानी माधव जी वहीं पर बिरजा मंडल को स्थापन किए थे। जिस स्थान पर माधव जी जन्म हुए थे, इस क्षेत्र को बिरजा मंडल माना जाता है। ये माधव जी के पास इतना शक्ति, इतना क्षमता था, ये हर लोगों का अंदर दैविक शक्ति को ट्रांसफर करते थे। ये महापुरुष के पास इतना क्षमता था माधव जी के पास, वो किसी को राधा, किसी को भगवती, किसी को मंगला, किसी को बिरज बनाते थे। क्योंकि ये जो युग कर्म करते थे, इस युग कर्म के लिए ये हर शक्ति को ट्रांसफर करते थे, क्योंकि वो सर्व शक्ति का अधिकारी बन के जन्म हुए थे। भगवान कृष्ण का परम सखा सुदाम जी वही है अच्युतानंद, और वही है माधवानंद रूप में जन्म हुए थे। ये बहुत सुंदर लीला, सुंदर प्रसंग को वर्णन करते हैं। अच्युतानंद का निवास स्थली है नेमाल, जहां पर अभी अच्युतानंद का गादी है, वहीं पर नेमाल है। इसी नेमाल को पद्मवन बोला जाता है। पद्मवन यानी कमल का वन है। तो जहां पर महापुरुष रहते हैं, निवास करते हैं, इस क्षेत्र पद्म क्षेत्र यानी पद्मपुर यानी कमलपुर हो जाता है। कितना गूढ़ तत्व का साथ बताते हैं महापुरुष। और बोले, खरस्रोता नदी ब्राह्मणी को भेदी, दुग्धवती नदी से सहा नगर स्थित सुजर नगर गिरी गोवर्धन बाट। और जहां पर माधव जी रहते हैं, वही जगह पर गिरी गोवर्धन के लिए गुप्त द्वार, गुप्त रास्ता है। कितना सुंदर बात, भव्य लीला, दिव्य लीला को
महापुरुष अच्युतानंद माधवानंद के रूप में करते थे। ये भगवान श्री कृष्ण का धाम से ये उत्कल धाम तक कितना सुंदर रास्ता जिसको महापुरुष लिखे है, ये गिरी गोवर्धन तक ये गुप्त का रास्ता है, पाताल का। और महापुरुष क्या बोलते हैं, पंथशाला नगर रे बक्षर ग्राम गुप्त द्वारका से ही जानी बूटी राम। और अच्युतानंद अपना प्रिय शिष्य रामदास को बोलते हैं कि जो बक्षर ग्राम बादलापुर है, ये ऐसा एक स्थान है गुप्त द्वारका। द्वारका में भगवान कृष्ण लीला रचाए थे और भगवान कृष्ण का परम सखा सुदामा यानी माधवानंद वो कलिजुग में गुप्त द्वारका में लीला रचाए। तो कितना गूढ़ तत्व का द्वापर का साथ भगवान माधव जी का जन्म का स्थान का साथ बहुत गूढ़ रहस्य है। और क्या रहस्य है, फिर लिखे, गोकर्णेश्वर निकटे प्रभु होइबे जन्म लीला बेड़कु से होइबे नीला धवल वर्ण। और महापुरुष बोलते हैं गोकर्णेश्वर निकटे प्रभु होइबे जन्म, अनंत कल्प में बोलते हैं। ये गोकर्णेश्वर महादेव कहाँ पे है, ये ब्राह्मणी नदी का किनारे में है। आप जब जाएंगे पहले पढ़ेंगे ब्राह्मणी क्या नदी, उसका बाद खरस्रोता का नदी। तो ये बीच में खरस्रोता का नदी का तीर में महापुरुष अच्युतानंद माधवानंद रूप में है। और ये पवित्र गोकर्णेश्वर महादेव ये भगवान का लीला क्षेत्र के एक अभ्युदय है, क्योंकि ये गोकर्णेश्वर महादेव कैसे हुए, जब पंचो पांडव ने वनवास का समय पर तो अर्जुन ने अपना पिता का श्राद्ध देने के लिए धनु का तीर मारा, किसको, एक गंडा को, परंतु वो गंडा पे नहीं लगा, ये जाकर एक बौड़ा गाय का कान में लगा। फिर ये तो महापाप हो गया। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछे, प्रभु ये क्या करेंगे, ये तो मेरा एक बड़ा महापाप हो गया। फिर भगवान कृष्ण ने बोले तुम एक काम करो, तुम इस स्थान पर एक रुद्राभिषेक करो। और अर्जुन ने क्या किए, वहीं पर ब्राह्मणी का जल लेकर एक रुद्राभिषेक किए। और जो गो माता का कर्ण से ये महादेव उत्पन्न हुए, इसलिए वो हो गए गोकर्णेश्वर। इसी गोकर्णेश्वर महादेव का पास में भगवान माधव जन्म होंगे, ये शास्त्र में वर्णन है। लगभग 13-14 किलोमीटर दूरी में गोकर्णेश्वर महादेव है। तो ये द्वापर युग का साथ बहुत बड़ा संपर्क है, क्योंकि भगवान महापुरुष माधवानंद है, ये द्वापर का लीला को पूर्ण करते हैं। भगवान कृष्ण ने बोले थे तुम मेरा स्वरूप में जन्म होगे, मेरा नाम पे जन्म होंगे और मेरा पूजा तुम्हारा अंग में होगा। वही चीज हो रहा है। ये महापुरुष अच्युतानंद थे, कोई जानता नहीं था, क्योंकि इतना माया में रखे थे प्रभु माधवानंद। तो परम क्षेत्र का लीला के बारे में हम विस्तार में वर्णन करेंगे अगले समय पर। परंतु महापुरुष जो लिखे थे, जो कमलपुर है वही संबल है और वहीं पर माधव जी जन्म हुए हैं, वहीं पर गुप्त द्वारिका है। गिरी गोवर्धन उत्तर प्रदेश में जो गिरी गोवर्धन है, इसी गिरी गोवर्धन के लिए वहीं से गुप्त रास्ता है। और खीर नदी का किनारे में महापुरुष अच्युतानंद माधवानंद के रूप में जन्म हुए थे। ये बहुत बड़ा रोचक तथ्य, ये आज तक कोई बोला नहीं था। और हर लोग उड़ीसा में भ्रमित होते हैं कहाँ पर कमलपुर है, जाजपुर में, वहीं परम क्षेत्र है कमलपुर यानी संबल क्षेत्र है, यानी बहादुरपुर और गुप्त द्वारिका। इसी परम क्षेत्र का बारे में महापुरुष वर्णन किए हैं। और अगले समय पर विचार रखेंगे। फिर जब जन्म हुए भगवान श्री कृष्ण, जैसे लीला रचाए थे, वो सुदामा जी ने कैसे कैसे लीला रचा, इसको अगले समय पर हम विस्तार रूप में वर्णन करेंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय बच्चेश्वर।